दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट अपडेट भाई साहब ये है कि AIBOA ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जो है, इसने जो है अपनी पूरी टीम के साथ, इनके जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन साहब हैं, उनके नेतृत्व में अनिल कुमार जी और सारे लोग, इन्होंने जा कर के वित्त राज्य मंत्री जी को एक अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है कल जी। तो उसमें तमाम मांगे हैं और हर्ष की बात है कि इन्होंने हमारी और आपकी मांग यानी कि पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन की मांग को भी उसमें लिखा है। बड़े हर्ष के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, अच्छी बात है। और इन्होंने तमाम और बातें लिखी हैं उसमें ये 5 डेज बैंकिंग की भी बात है, प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट भी जो है इन्होंने लिखा है कि नहीं होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में नैनीताल बैंक जो इसकी स्पॉन्सर बैंक है उसमें मतलब जो है मर्ज हो जाना होना चाहिए और IDBI को भी जो है प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी ट्रेड यूनियन एक्ट में जो एंटी लेबर प्रोविजंस इनके अगेंस्ट भी बात कही है। और विशेष बात इनकी 5 डेज बैंकिंग पर है और आपके पेंशन अपडेशन पर भी ऑन RBI लाइन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई साहब, कल इन्होंने जाकर के कही। हालांकि मेमोरेंडम दिया इन्होंने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब को। हालांकि इनकी जो अपॉइंटमेंट था एसोसिएशन का वो निर्मला सीतारमण जी के साथ था, ये उनके साथ था, लेकिन उन्होंने फिर समय किसी वजह से नहीं दे पाई। वो उनका कहीं और अपॉइंटमेंट हो गया, ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ये हमको लोग जैसा भी मतलब है। तो वित्त राज्य मंत्री साहब पंकज चौधरी साहब ने उन्होंने पहले धन्यवाद भी दिया पंकज चौधरी साहब को कि जो हम लोगों का ज्वाइंट नोट है जल्दी साइन हो गया था, ये 12th BPS वाला, इस वजह से, क्योंकि उस समय भी ये वित्त राज्य मंत्री ही यही थे पंकज चौधरी साहब। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बड़ी बड़ी जो दो यूनियन हैं वो हमारी बात को अभी ठीक से नहीं न ले रही हैं, खाली झूठे कह रही हैं जी। एक तो है AIBOC और दूसरी AIBEA है, जिसके जनरल सेक्रेटरी CS वेंकटचलम साहब हैं। वो अपने पूर्वजों का जो काम है उसको बढ़ाने की छोड़िए, उसको बचाए रखने में उनको पता नहीं क्यों रुचि नहीं लग रही है। एक पेंशन दिलाने में AIBEA का कितना बड़ा हाथ था, अब उनको कहाँ कहाँ याद दिलाऊँ। खैर भाई, तो AIBOA ने जो है जो मेमोरेंडम दिया, इसका मैंने उनका पत्र आपको जो है जो सर्कुलर किया उन्होंने मैं डाल रहा हूँ, आप इसको देखिए। और ये मैं हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम कुछ यूनियन तो हमारे साथ हैं। NOBO, NOBW और AIBOA, ये 3 यूनियन ने तो कम से कम पेंशनर्स की मतलब जो चिंता करी। बाकी हमारी पेंशनर यूनियन है, AIB पार्क है, CBPRO है, IBRF है, जो भी है। हालांकि थोड़ा अलग अलग होने के बजाय एक साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अतिरिक्त तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोकसभा में कुछ MP ने भी एक बात उठाई है। एक मिस्टर केरल से आते हैं, सांसद हैं CPI के, संतोष कुमार साहब जो हैं। तो संतोष कुमार जी ने भी एक बात उठाई है। UFBU ने जो 2 डेज स्ट्राइक की बात की है, तो वो 2 डेज स्ट्राइक की बात उन्होंने उठाई है, रिक्रूटमेंट की भी बात उठाई, ये बात उन्होंने उठाई। हालांकि उन्होंने वहाँ ये बात, कोई पेंशन अपडेशन की बात बिल्कुल नहीं उठाई। इसके अतिरिक्त एक और सांसद हैं, ये अरुण गोविल साहब, ये मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से सांसद हैं BJP के। इन्होंने भी एक बात उठाई। इन्होंने खैर एक बड़ा जुनून मुद्दा उठाया है। पेंशन अपडेशन पर तो उनको हो सकता है मालूम है कि नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। इन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि बैंकों में, वो विशेष करके PSU यानी सरकारी बैंकों में, ये जो अलग का एक अतिरिक्त काम दिया जाता है कि नहीं साहब आप बीमा बेचिए, इंश्योरेंस का काम करिए। इसकी वजह से जो भाई ग्राहक थोड़ा छिटक जाते हैं, उनको लगता है कि जब भी पहुँचेंगे तो बीमा की बात करने लगेंगे, तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया, कम कर दिया ग्राहकों ने। तो जिसकी वजह से अरुण गोविल साहब ने कहा कि साहब डिपॉजिट में कमी आ रही है, तो इसको हटाया जाए, मुख्य काम में इनको मतलब जो बैंक से मुख्य काम लिया जाए, जो इनका बैंक का काम है, इनको ये काम तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मुझे जो समझ में आ रहा है, और हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के पुराने पुरोधाओं को, एक आध जो नए वाले भी हैं, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि क्या ही बेहतर होता कि आपके बीच का कोई आदमी जो आपकी सारी समस्याओं को जान रहा है और जी रहा है, जो देख चुका है, जो जी चुका है और वर्तमान में भी भुगत रहा है आपकी समस्याओं को, वो व्यक्ति लोकसभा में होता।
तो कितनी अच्छी बात होती। कहीं न लोकसभा में है, न विधानसभा में है, न राज्यसभा में है और न विधान परिषद में है, कहीं आपका अपना व्यक्ति नहीं। हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता तो कम से कम रोज़ आपकी बात उठाता। और इन सांसदों के पास, खैर इन्होंने उठाया, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं दोनों सांसदों का, लेकिन इनके पास हमारा जो प्रतिनिधि है बड़ी मेहनत से एक आध बार पहुंच पाते हैं, तो बड़े मुश्किल से पूरे सेशन में या कभी साल 2 साल में एक आध बार हमारी बात कहीं उठा पाते हैं ये लोग। अब भूल भी जाते हैं कि हमने कोई बात ये उठाई थी। लेकिन अगर आपके बीच का कोई आदमी भाई साहब होगा तो निश्चित रूप से वो आपकी रेगुलर बात उठाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो थोड़े दिन कहीं टेक्निकली नौकरी की हो, पूरी नौकरी जिसने ठीक से की हो, ट्रेड यूनियन में थोड़ा बहुत रहा हो, जानता हो, भुगता हो, कुछ कष्ट उसने पेंशन अपडेशन ना होने का भी उठाया हो, ये चीज़ें जिसमें हो, उस व्यक्ति को अगर कहीं हो, किसी भी पार्टी से हो, आप उसको लोकसभा में या जो भी चुनाव हो उसमें ज़रूर जिताएं। नहीं, आप सोच रहे होंगे कहाँ ये पेंशन अपडेशन की बात करते करते ये बात कहने लगे, लेकिन मुझे जो दिखता है भाई साहब, वो मैं ज़रूर कहूँगा जो तरकीबें हमारी समझ में आती हैं कि पेंशन अपडेशन की क्या होनी चाहिए। और हाँ, कल यानी कि 20 तारीख को MC सिंगला साहब का केस लगा हुआ है। ऊपर वाले से दुआ करिए कि उसमें भी कोई एक बहुत अच्छा आदेश आए जो हम पेंशनर्स की लाइफ में मील का पत्थर साबित हो और हम लोगों के हित में निर्णय आए। और पेंशन अपडेशन जो लगभग 32 साल से रही हुआ है, वो पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन पर जो है एक फैसला, बहुत बेहतर फैसला है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का प्लीज़ पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।